नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले पटवार परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि 11 मई 2025 को आयोजित होने वाली थी। लेकिन अभी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने एक ट्वीट किया है कि ये एग्जाम आगे किसका दिया गया है, कितना किसका है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको आगे 4 महीने तैयारी कैसे रखनी है, या जो अब फॉरम रीओपन होंगे और अपना फॉरम लगाएंगे उनको किस तरीके से आगे तैयारी जारी रखनी है, कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है, कौन सा लेना है। तमाम रणनीति अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन किन चीजों को छोड़ने पे हुआ, किन चीजों पे फोकस करने के बाद हुआ। इन तमाम अध्ययन करेंगे। देखिए, पटवार जो है अब चौमासे के पार चला गया है। मतलब अगस्त और सितंबर में ये एग्जाम होने वाला है। अगस्त या फिर सितंबर, दोनों माहों में से एक माह में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुराने किस प्रकार से तैयारी करें, जो नए अब फॉर्म फिल करेंगे उनको किस प्रकार से तैयारी करने है, तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बात करें, पहले एग्जाम होने वाला था, कब होने वाला था भाई, आपके 11 मई 2025 को। ये डेट आप भूल जाइए, अब इस दिन एग्जाम नहीं होने वाला। तो कब होने वाला है, देखिए अभी चल रहा है अप्रैल। क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, और लगभग 27 तारीख आने को है। मतलब 3-4 दिन अप्रैल के छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स होइए बगैर किसी टेंशन के। 3-4 दिन एंजॉय कर रही है यदि आप पटवार का तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद देखिए, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, और मानकर चलते हैं कि अगस्त में बोर्ड एग्जाम करवाता है। अगस्त लास्ट तक इसका एग्जाम होगा। मतलब आप लोगों के लिए 4 महीने हैं, मई जून जुलाई अगस्त। अब देखिए, इसमें पुराने किस प्रकार से तैयारी करें। ये जो 4 महीने पुराने लोगों को क्या करना है, उनका सिलेबस ऑलरेडी क्या है, पूरा कवर है। वो तो क्या है, लास्ट में रिवीजन कर रहे थे। अब उनको क्या करना है, 10-15 दिन से सरसरी नजर से एक बार पूरा सिलेबस कवर करना। मतलब 4 महीने में 4 बार, 4 बार सिलेबस आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। फिर क्या करना है, डेली का जो है आपको मान के चलना है 200 से 300 ऑब्जेक्टिव सवाल व्याख्या सहित आपको हल करने। एमसीक्यू के आधार पर ही अपनी परीक्षा है, तो रामबाण है भाई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एमसीक्यू। क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, आपको गोले भरना है, इस तरीके से गोले भरना है। तो गोले भरने की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी। ऐसे नहीं कि आपको कहीं युद्ध के मैदान में जाना है और आप खेती का काम कर रहे हो, या फिर खेती का काम करना है और आप बंदूक चलाना सीख रहे हो। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही तैयारी करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव तरीके से होने वाला है। तो एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनको आपको हल करते रहना है, अपनी तैयारी को मापते रहना है। अब देखिए, नए जो है उनको तैयारी किस प्रकार से करनी है। नए साथी मान लो एकदम शून्य है, वो जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, पटवार का फॉर्म या फिल किया, उनको कुछ नहीं आता मान लेते हैं। तो देखिए भाई, उनको क्या करना है, दीवार पे अपना सिलेबस क्या करना है, चिपका लेना है। सिलेबस चिपका लेना है, और फिर टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज के इसको है हमने कवर कर लिया, और इसके एमसीक्यू निकाल लिए। ये टॉपिक कवर कर लिया, इसके एमसीक्यू निकाल लिए। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार सिलेबस को कवर कर सकते हैं 4 महीने में, जो नए हैं। तो एक बार सिलेबस लगा लिया दीवार पे, एक बार कवर किया और उसके अंडरलाइन करते गए। दूसरी बार है, दूसरे पेन से अंडरलाइन करते गए। तीसरी बार यदि आपको मौका मिलता है तो उसको क्रॉस करते हुए चलना है कि ये मेरा कवर हो चुका है, इसको उठा के वापस देखने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव सवाल आपको निकालने ही निकालने हैं। यदि आप नहीं निकालते हो, नहीं निकाल पाते हो, आपको सवाल नहीं मिलते, तो अपने गोल गुरु एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है निःशुल्क, यहाँ पर आपके लिए हमेशा एक पटवार मॉडल पेपर लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे अच्छी व्याख्या सहित, जहां पर मतलब इंडेक्स वगैरह बनती है, उनके सहित आपको टेस्ट सीरीज वहां पर मिलेगी। तो वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हो आरबीएससी और एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो ये तमाम चीजें हैं, नए और पुराने। अब कई साथी ऐसे होते हैं कि सर हमारा तो जो है इंग्लिश कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है, हमारा विज्ञान कमजोर है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनके लिए मैं बता दूं अपना खुद का निजी अनुभव। मेरा जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, तो उसमें पहला पेपर आता है 150 नंबर का। मतलब सवाल कितने आते हैं, 75 सवाल आते हैं। अब देखिए, इसमें से 5 नंबर के जो सवाल है गणित के, ये मेरे को नहीं आते थे। 5 नंबर जो है विज्ञान के, ये मेरे को नहीं आते थे। 5 नंबर जो है अंग्रेजी के, ये भी मेरे को नहीं आते थे। अब देखिए, रीजनिंग की बात करें, जो कि गणित से मिला जुला ही पार्ट है, तो इसके से मैं मान के चलता था कि भाई मेरे को इसमें से 3 सवाल तो नहीं आएंगे। किसके, रीजनिंग के 3 सवाल मेरे को नहीं आएंगे। अब देखो, 5 5 10 5 15,
और 18 18 सवाल मेरे को नहीं आने वाले। कितने में से? 75 में से 75 में से 18 नहीं आएंगे, मतलब 36 नंबर, 36 नंबर मेरे इंक्लूड ही नहीं है पेपर में। अब देखो 150 में से यदि 36 गए, 150 में से 36 गए, 10 में से 6 पीछे बचे 4 और इधर एक आया तो 4, 15 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 11, 114। अब देखिए पहले पेपर में मेरे कितने में से नंबर आने वाले थे? 114 में से। दूसरा पेपर जो है 300 नंबर का अपना सब्जेक्ट का होता है। अब कुल मिला के 450 नहीं, मतलब है कितने हो गए? 300, 400, 414 में से मेरे नंबर आने वाले थे। अब मेरी रणनीति इन्हीं नंबरों के आधार पर आगे की थी कि भाई मेरे को तो यहीं से अपना सिलेक्शन लेना, बाकी को भूल जाना है। तो मैंने इस पे फोकस नहीं किया, एक दो बार ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या किया, देखिए इनमें से हालांकि मेरे नंबर आए भी नहीं, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मेरे नंबर आए भी नहीं। अब देखिए 114 में से मेरे सवाल सही हुए भाई अपने 75 में से कितने? 36, मतलब नंबर कितना आए? 72। अब 114 में से मेरे 72 नंबर आए। अब मेरे को सिलेक्शन लेने के लिए यहां पर लगा कि मेरा पहला पेपर खराब गया, अब सिलेक्शन लेने के लिए इसमें से मेरे को नंबर लाने थे काफी अच्छे। तो मेरे यहां से नंबर आए लगभग 114 सवाल सही हुए 228 के आसपास। तो मेरे को लगा कि मेरा सिलेक्शन है अब हो जाएगा। तो देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भले ही आपका यहां से पार्ट कमजोर हो, लेकिन जो पार्ट मजबूत है उसको अधिक मजबूत बनाइए। मेरे को पहले से अंदेशा था यदि फर्स्ट ग्रेड बनना है तो ये चीजें तो मेरे को नहीं आएगी, मेरे को ज्योग्राफी मजबूत करनी पड़ेगी। और मैंने किया भी और मेरा सिलेक्शन हो गया और आज आप लोगों के सामने हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी स्ट्रेटजी उन बिंदु पर होनी चाहिए जहां से आपका मजबूत पक्ष है, जहां से आप अपना 100% दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने भी एक बार क्या सीपीओ वगैरह की तैयारी करी थी, अब मेरे को इंग्लिश और मैथ दोनों ही नहीं आती, तो एक साल मैंने खराब किया और मेरा कोई कुछ भी नहीं बटा। तो फिर मेरे को क्या है, जो मेरा मजबूत पक्ष है वहां पर मैंने फोकस किया और सक्सेस मिली। वैसे ही आपको जो अपना मजबूत फेवरेट पक्ष है वहां पर ज्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट करना है, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं गंवाना है। कुछ सवाल एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको हंसकर छोड़ना भी पड़ता है। तो बगैर किसी टेंशन के अब आगे की 4 महीने की रणनीति में आप और हम मिलकर करेंगे तैयारी और बनेंगे आप पटवारी। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।